Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Adran Yaqub. Today my presentation topic is operating system. Operating system क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है. कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है. बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है. विंडोज़, यूनिक्स, मैक ओएस, आईओएस. ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे और कंप्यूटर के दरमियान, कंप्यूटर से मुराद हार्डवेयर के दरमियान हमारा राब्ता करवाता है. ये बहुत जो फाइल्स हम स्टोर करते हैं उसकी स्टोरेज को भी मैनेज करता है. टास्क को देखता है, ड्राइवर को भी कंट्रोल करता है हमारे कंप्यूटर डिवाइस में. अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन. हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में ज़रूरी क्यों है? फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, डिवाइस मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग. अब इसको बार बार डिटेल में देखते हैं. मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, डिवाइस मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग. फाइल मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंट्रोल होता है. इसका क्या मतलब होता है? फाइल मैनेजमेंट का मतलब है फाइल को डिलीट करना, कॉपी करना. कोई फाइल है उसको व्यू कैसे करेंगे, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता होता है. अब इसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंट्रोल होती है. ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल मेमोरी इन फॉलोइंग वेज: डील्स विद मेमोरी इन यूज़ एंड विच इज़ नॉट यूज़. हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरी विद इन यूज़ है उसको भी देखता है और जो यूज़ नहीं होती उसको भी देखता है. जो यूज़ में नहीं होती उसको कैसे देखता है? उसका क्या मतलब? जब हम कोई फ़ाइल उसमें अपने मोबाइल से या हार्ड डिस्क, किसी और की हार्ड डिस्क से कोई डाटा अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो जो मेमोरी यूज़ में नहीं होती ऑपरेटिंग सिस्टम वहीं ला के हमारी फ़ाइल को स्टोर कर देता है. लोकेट्स मेमोरी टू फाइल इन बाइट्स. जो हम फाइल दूसरे हार्ड डिस्क या किसी कंप्यूटर या लैपटॉप से लेते होते हैं या इंटरनेट से डाउनलोड करते होते हैं, वो बाइट्स में उसकी मेमोरी लोकेट करता होता है. allocate memory to process and deallocate memory when they are free. मेमोरी allocate करता है जब कोई चीज़ प्रोसेसिंग हो रही होती है, और जब कोई चीज़ प्रोसेसिंग नहीं होती वो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री हो जाता है. सिक्योरिटी. सबसे मेन एडवांटेजेस है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिक्योरिटी. वो हमें सिक्योरिटी फराहम करता है. सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? हम किसी स्पेसिफिक टास्क फाइल पे हम को इनक्रिप्ट कर सकते हैं. इसका मतलब उस पर सिक्योरिटी मेजर अप्लाई कर सकते हैं. इससे हमारा डाटा अनऑथराइज्ड यूज़र से और किसी भी किस्म की डिस्ट्रक्शन से महफूज हो जाएगा. इसीलिए हमें चाहिए कि हमें अपनी इम्पोर्टेंट फाइल जो होती हैं उस पर सिक्योरिटी मेजर ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए. डिवाइस मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंट्रोल की जाती है. डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? डिवाइस में क्या आती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस आती हैं. पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइसेस होती हैं. एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट सीपीयू हो गया, और इंटरनल हार्ड डिस्क हो गई, सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया. ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कंट्रोल होती है. डिवाइस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र से इनपुट लेता है और क्रॉसपॉन्डिंग रिजल्ट्स यानी आउटपुट हमें उसी इनपुट दिए गए पे हमें क्रॉसपॉन्डिंग रिजल्ट भी प्रोवाइड करता होता है. कंसिस्ट ऑफ पॉलिसीज एंड फॉर हैंडलिंग. उसमें रूल्स एंड मेजर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, जिससे आईओ डिवाइसेस यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कंट्रोल और हैंडल की जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए कंप्यूटर में.
अब है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका मतलब है एक ही वक्त में 2 काम करना या 3 काम करना। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही पॉसिबल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल अस टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट अ टाइम। इसका मतलब अगर हम म्यूज़िक सुन रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं तो हम उसी एट अ टाइम किसी और सॉफ्टवेयर पर भी काम कर सकते हैं। जैसे हम कोई वर्ड में डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं या एक्सेल में कोई काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट में कोई काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग से मुराद एक ही वक्त में 2 या इससे ज़्यादा काम करना, ये भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता होता है। तो ये थी मेरी आज की प्रेजेंटेशन। उम्मीद है समझ आई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।